पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके दोस्तों को ऋषि वेदव्यास जी मिल जाते हैं। इसके बाद करण और सितारा दोनों भूतकाल में आकर लव को बचा लेते हैं और लव वापस आ जाता है। अब आगे लव के वापस आने के बाद सभी ऋषि वेदव्यास जी को उनकी सहायता करने के लिए धन्यवाद करते हैं। बाबा, आपका हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बाबा, अगर आप नहीं होते तो हम अपने मित्र को कभी नहीं बचा पाते। कोई बात नहीं बच्चों, मुझे खुशी है कि मैंने तुम सबकी सहायता की। ठीक है, अब हम सभी को वापस अपने समय में चलना चाहिए। हाँ, सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं भी आप सभी से अलविदा लेता हूँ। लेकिन आप कौन हैं? लव, ये कमल जी हैं। इन्होंने ही हमारी ऋषि वेदव्यास जी को ढूंढने में सहायता की। ये सभी जगहों को अच्छे से जानते थे। ये पिछले 100 वर्षों से इस धरती पर भटक रहे थे, इसलिए इन्हें सब चीजों की अच्छी जानकारी थी और इन्होंने यहाँ तक पहुँचने में हम सबकी सहायता भी की। क्या कहा? पिछले 100 वर्षों से? परंतु ये दिखने में तो 100 वर्ष के नहीं लगते। दरअसल मैं एक राक्षस था। क्या कहा? राक्षस? आप हमें यहाँ नुकसान पहुँचाने तो नहीं आए हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लव, तुम चिंता मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल उसके बाद करण लव को सारी बात बता देता है कि किस प्रकार कमल राक्षस के श्राप से मुक्त हुए और उन्होंने करण और उसके सभी दोस्तों की सहायता की। ओह अच्छा, अब मैं समझा। अच्छा तो ये बात थी। मुझे माफ करना, मैंने आपको बहुत गलत समझा। साथ ही आपने मेरी गैर हाजिरी में मेरे दोस्तों का ध्यान रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परंतु कोई नहीं, अब मैं वापस आ गया हूं ना, अब मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। पहले तुम अपना ध्यान तो अच्छे से रखना सीख लो लव, बाद में हमारा ध्यान रखना, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ। उसके बाद सभी सितारा की इस बात पर हंसने लगते हैं। हाँ हाँ ठीक है सितारा, ऐसा सबके साथ होता है। तुमने भी तो लापरवाही की थी ना? क्या कहा? परंतु मुझसे तो गलती हुई थी, लेकिन तुमने तो सब कुछ जानबूझकर किया। अच्छा ठीक है, अब हमें वापस चलने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, अब मैं भी अपने सफर पर चलता हूँ। जी बिल्कुल कमल जी, आपका हमारी सहायता करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। उसके बाद कमल वहां पर सबसे अलविदा लेकर अपने सफर पर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें भी चलना चाहिए। चलो हम भी चलते हैं। ठीक है बच्चों, परंतु रुको, मैं तुम्हारी वापस जाने में सहायता करता हूँ। इस दरवाजे के रास्ते तुम जल्दी ही वापस पहुंच जाओगे। जी बाबा। उसके बाद बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद वहां पर एक बहुत ही तेज रोशनी प्रकाशित होती है। फिर दीवार में एक बड़ा सा रास्ता खुल जाता है। वाह! ये दरवाजा आप लोगों को मुनि के घर तक आसानी से पहुंचा देगा। आप सभी को वापस घर जाने के लिए अपनी यात्रा आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुनि के घर पर पहुंचने के बाद आप सभी अपने बाकी मित्रों के साथ वापस अपने समय में चले जाएं। जी बाबा, हमारी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, अब हम सभी चलते हैं। उसके बाद सभी उस रास्ते से होते हुए वापस मुनि के घर के बाहर आ जाते हैं। हाँ, मैं कितने समय बाद घर वापस आया हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं लव, हम सभी भी इतने समय बाद वापस घर आए हैं। मैं तो इतनी सारी यात्रा करके काफी ज्यादा थक गया हूँ। अब मैं बस आराम करना चाहता हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम सभी बहुत ज्यादा थक गए हैं और बस अब हम स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हैं और थोड़ा आराम करना चाहते हैं। चलो हम सभी अंदर चलते हैं और तेजिंदर सिंह जी को और सुनीता जी हमें देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे और साथ ही हम उन दोनों को खुशखबरी देंगे। कैसी खुशखबरी? यही कि हम सभी लव को बचाने में कामयाब रहे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब जल्दी से हम अंदर चलते हैं। उसके बाद वे सभी मुनि के घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर मुनि और उसकी पत्नी थी। वो दोनों करण और उसके दोस्तों को सही सलामत देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अरे, आप सभी आ गए? नहीं, अभी हम सभी रास्ते में हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे। मतलब? अरे मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। तुम भी ना लव, पता नहीं कैसे खराब मजाक करते हो। ऐसा नहीं है बुलबुल। हाँ हाँ ठीक है लव। अच्छा हुआ कि आप सभी अपने मित्र को बचाने में कामयाब रहे। हाँ, शुक्र है कि सभी ने मुझे बचा लिया। आप सभी आराम कर लीजिए, आप सब बहुत ज्यादा थक गए होंगे। हाँ, हम थक तो बहुत ज्यादा गए। ठीक है,
तो आप सभी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। परंतु हमें तजिंदर सिंह जी और सुनीता जी कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, वो दोनों कहाँ पर हैं? दरअसल जब सभी आपस में बात कर रहे थे तभी वहाँ पर तजिंदर सिंह और सुनीता आ जाते हैं। तब टॉबी भागकर तजिंदर सिंह और सुनीता के पास जाता है। अजी तुसी आ गए? अजी आप सभी बच्चे वापस आ गए। अस्सी तुम सब लोगानु वेख के बड़े खुश हुए जी कद्दू काट के यहाँ। हाँ जी सुनीता जी, हम सभी लव को बचाकर वापस आ गए। अजी आप सभी बच्चों का सफर कैसा रहा? बस तेजिंदर सिंह जी, हमारा सफर काफी अच्छा रहा। आपको पता है? अजी नहीं पुत्र, मैंने नहीं पता। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ। हम सभी एक समुद्र के नीचे एक नई दुनिया में भी गए थे। हमने वहाँ के राजा को राक्षसों के बुरे जाल से बचाया था। साथ ही हम एक जादुई जंगल में गए थे जहाँ पर हमें बहुत से जादुई फल मिले जिन्हें खाकर हम थोड़ी देर हवा में उड़ पा रहे थे। हमें बहुत मजा आया। तो दोस्तों, तुम सब मेरे बिना बहुत मजे कर रहे थे। मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया। तुम सबको मेरी याद नहीं आई? नहीं लव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ लव, ऐसा नहीं है, बल्कि हम सब तुम्हें बचाने के लिए ही तो इस यात्रा पर गए थे। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। हाँ, और तुम्हें पता है लव, वहाँ पर बहुत से बड़े बड़े जादुई फूल आ गए थे जिन्होंने कुश को निगल लिया था। क्या कहा? उन जादुई फूलों ने मेरे भाई को निगल लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे भाई का क्या होगा? मेरा बेचारा भाई कुश। लव की ये बात सुनकर सभी उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। ये दोनों भाई भी ना बहुत नौटंकी करते हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। कभी एक शुरू होता है तो कभी दूसरा। लव अब बस भी करो, कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। वो अब बिल्कुल ठीक है। क्या कहा? मेरा भाई बिल्कुल ठीक है? कुश मेरे भाई। लव मेरे भाई। शुक्र है तुम ठीक हो। हाँ, भगवान का शुक्र है कि तुम भी वापस सही सलामत आ गए। इन दोनों भाइयों का क्या होगा? दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों भाई जुड़वा हैं, एक जैसे तो होंगे। कोई ना जी, ये अभी बच्चे हैं कद्दू काट के। जब सभी बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर बाबा आ जाते हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम। प्रणाम बाबा। प्रणाम बच्चों, आप सभी की यात्रा सफल रही? जी बाबा, ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे मित्र को बचा लिया। साथ ही आपका भी हमारी इतनी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बाबा। जी बाबा, आपने मुझे बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि आप सभी जिस कार्य के लिए भविष्य में आए थे उसमें आप सभी सफल रहे। जी बाबा, अब हम वापस अपने समय में जाना चाहते हैं। अजी पुत्र, तुसी बिल्कुल सही कहंदे हो जी। इससे पहले जी दोबारा किवें गड़बड़ हो जा, अजी हुन सबनू वापस अपने समय में चलना चाहिए। अजी तुसी बिल्कुल सही कहंदे हो जी कद्दू काट के। चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम सबको कल सुबह ही वापस तुम्हारे समय में भेज दूंगा। जी बाबा। आप सभी बहुत थक गए होंगे, तब तक आप सभी विश्राम कर लीजिए। जी। उसके बाद सभी भोजन करके अपने अपने कक्ष में सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सभी उठ जाते हैं तो बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर वो करण और उसके सभी दोस्तों को वापस उनके समय में पहुंचा देते हैं। हाँ, हम वापस अपने वर्तमान समय में आ गए। वापस आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत दिनों से अपनी यात्रा आरंभ कर रखी है। हम बहुत सी अलग अलग जगहों पर घूमे हैं, इसलिए अब हम सभी को वापस अपने घर जाना चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा करण। हमारे घर वाले भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जी पुत्र, अब आप सभी भी अपने घर चले जाओ। अजी मैं और सुनीता जी भी अपने घर चलते हैं। जी तेजिंदर सिंह जी। उसके बाद तेजिंदर सिंह और सुनीता जी सबको अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है करण, मैं भी चलता हूँ। मुझे भी एक बार अपने घर जाना चाहिए। अगर तुम्हें कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य याद करना। क्या तुम सच में जा रहे हो सितारा? हाँ बुलबुल, बहुत समय हो गया है, मुझे अब घर जाना होगा। ठीक है सितारा, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद इतना कहकर सितारा भी वहां से चला जाता है। उसे जाता देखकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। अपना ध्यान रखना सितारा। फिर करण और उसके सभी दोस्त भी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद सभी कुछ दिन अपने घर पर विश्राम करते हैं और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं।